ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हैप्पी मॉर्निंग। हैप्पी मॉर्निंग। बहुत सुंदर गीत बजा देता बच्चा बाबा का। क्या गीत था? शिव पिया साथ है। फिर क्या है? ज्ञान रत्नों की सदा बरसात है। तो रोज शिव बाबा के क्या करते हैं? हमको ज्ञान की बरसात करते हैं, रत्नों की थाली भर भर देते हैं। आज तो बाबा अमर कथा सुना रहे हैं। रोज कथा सुनाते हैं ना बाबा, क्या बनने के लिए? सत्यनारायण बनने के लिए। भक्ति में बहुत सत्यनारायण की कथा सुनी, लेकिन नारायण नहीं बने। बने अभी शिव बाबा जो कथा सुनाते हैं, जो सुनते हैं, अच्छे से धारण करते हैं, वो क्या बन जाते हैं? नारायण बन जाते हैं। आज 3/3/2021 के साकार मधुर वाक्य बाबा आज बोले, मीठे बच्चे तुम सच्चे सच्चे सत्य बाप से, तुम सच्चे सच्चे सत्य बाप से सत्य कथा सुनकर नर से नारायण बनते हो। तुम सच्चे सच्चे सत्य बाप से सत्य कथा सुनकर क्या बनते हो? नर से नारायण बनते हो। तुम्हें 21 जन्म के लिए बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिल जाता है। तुम्हें 21 जन्म के लिए बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिल जाता है। प्रश्न है, बाप की किस आज्ञा को पालन करने वाले बच्चे ही पारस बुद्धि बनते हैं? बाप की किस आज्ञा को पालन करने वाले बच्चे ही पारस बुद्धि बनते हैं? बताओ। तो बाबा ने कहा बाप की आज्ञा है, बाप की आज्ञा है। क्या आज्ञा है? रोज कहता है बाबा, और आज ऑर्डर कर रहा है, ये आज्ञा है, ये ऑर्डर है, इसको करना है। तो क्या आज्ञा है बाबा की? देह के सब संबंधों को भूलकर बाप को राजाई को याद करो। फायदा तो इसी में ही है ना, कमाई तो इसी में ही है। तो देह के सब संबंधों को भूलकर बाप को राजाई को याद करो। यही सतगति के लिए सतगुरु की श्रीमत है। यही सतगति के लिए सतगुरु की श्रीमत है। जो इस श्रीमत को पालन करते हैं, अर्थात देही अभिमानी बनते हैं, वही पारस बुद्धि बनते हैं। जो इस श्रीमत का पालन करते हैं, अर्थात देही अभिमानी बनते हैं, वही पारस बुद्धि बनते हैं। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दो भगवान। ओम शांति। ये कलयुगी दुनिया क्या है? अंधकार ही है ना, सब अंधेरे में है। यही भारत कभी क्या था? सोचने में था। जब ये भारत स्वर्ग था, तब यही भारतवासी जो अपने को हिंदू कहलाते हैं, ये असुर देवी देवताएं थे। भारतवासी स्वर्गवासी थे। जब कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म था। स्वर्ग, वैकुंठ, बहिष्ठ, हेवन, ये सब भारत के नाम थे। भारत प्राचीन, पवित्र, बहुत बहुत धनवान था। अभी तो भारत कंगाल है, क्योंकि अब कलयुगी है। वह सतयुग था। तुम सब भारतवासी हो। तुम बच्चे जानते हो हम अंधियारे में हैं। जब स्वर्ग में थे तो सोचने में थे।
स्वर्ग के राज राजेश्वरी लक्ष्मी नारायण थे। उनको सुख धाम कहा जाता है। नए नए आते हैं तो बाप फिर समझाते हैं, बाप से ही तुमको स्वर्ग का वर्षा लेना है, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। अभी सब जीवन बंध में है, खास भारत आम दुनिया रावण की जेल शोक वाटिका में है। ऐसे नहीं कि रावण सिर्फ लंका में था और राम भारत में था और उसने आकर सीता चुराई। ये सब है दंत कथाएं, गीता है मुख्य। सर्व शास्त्रों में शिरोमणि श्रीमत अर्थात भगवान की सुनाई हुई गीता। मनुष्य तो कोई की सदगति कर नहीं सकते। सतयुग में थे जीवन मुक्त देवी देवताएं, जिन्होंने ये वर्षा कलयुग अंत में पाया था। भारत को ये पता नहीं था, ना कोई ये शास्त्रों में है। शास्त्र तो सब है भक्ति मार्ग के लिए, वह सब भक्ति मार्ग का ज्ञान है। सदगति मार्ग का ज्ञान मनुष्य मात्र में है नहीं। बाप कहते हैं कि मनुष्य मनुष्य के गुरु बन नहीं सकते। गुरु कोई सदगति दे नहीं सकते। वह गुरु कहेंगे भक्ति करो, दान पुण्य करो। भक्ति तो द्वापर से चली आई है, सत्युग त्रेता में है ज्ञान की प्रारब्ध। ऐसे नहीं कि वहां ये ज्ञान चला आता है। ये जो वर्षा भारत को था, ये बाप से संगम पर ही मिला था, जो फिर अभी तुमको मिल रहा है। भारतवासी नरकवासी महान दुखी बन जाते हैं, तभी पुकारते हैं। कब पुकारते हैं हम? जब दुखी महान हो जाते हैं। दुखी भी महान दुखी हो जाते हैं। तब बाबा कहते मैं आता हूँ। तो बाप कहते हैं, बाप आते ही हैं पतित को पावन बनाने के लिए। हे पतित पावन दुख हरता सुख करता, किसको कहा? शिव बाबा को। सर्व का दुख हरता है, लेकिन भारत का खास भारत दुनिया आम में 5 विकार है ही। बाप है पतित पावन। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम पर आता हूँ और सर्व का सदगति दाता बनता हूँ। अबलाओं अहिल्याओं गणिकाओं और गुरु लोग जो हैं, उनका भी उद्धार शिव बाबा कहते मुझे करना है। क्योंकि यह तो है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह भारतवासी नहीं जानते हैं कि स्वर्ग के मालिक थे। पतित खंड माना झूठ खंड, पावन खंड माना सच खंड। भारत पावन खंड था। इन लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी डिनाइस्टी थी। यह भारत है अविनाशी खंड, जो कभी विनाश नहीं होता। जब इनका राज्य था तो कोई खंड था ही नहीं, वे सब बाद में आते हैं। शास्त्रों में सबसे बड़ी भूल तो यह है जो कल्प लाखों वर्ष का लिख दिया है। बाप कहते हैं कि ना तो कल्प लाखों वर्ष का होता है और ना सतयुग लाखों वर्ष का होता है। कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। ये फिर कह देते कि मनुष्य 84 लाख जन्म लेते। मनुष्य को कुत्ता बिल्ली आदि बना दिया है, परंतु उनका जन्म अलग है। 84 लाख वैरायटी हैं, मनुष्यों की वैरायटी एक ही है। उनके ही 84 जन्म हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। भारतवासी अपने धर्म को ड्रामा प्लान अनुसार भूल गए हैं। कलयुग अंत में बिल्कुल पतित बन पड़े हैं। फिर बाप आकर संगम पर पावन बनाते हैं। इसको कहा ही जाता है, क्या कहते हैं इसको? दुख धाम। क्या है ये? दुख धाम। फिर पाठ सुख धाम में होगा। बाप कहते हैं हे बच्चों, तुम भारतवासी ही स्वर्गवासी थे। फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। सतो से रजो तमो में जरूर आना है। तुम देवताओं जितना धनवान
बाबा कहते तुम देवताओं जितना धनवान, एवर हैप्पी, एवर हेल्दी कोई नहीं होता। भारत कितना साहूकार था, हीरे जवाहरात तो बड़े बड़े पत्थरों मिसल थे, कितने तो टूट गए हैं। तो बाप तुम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि तुमको कितना साहूकार बनाया था। तुम सरल गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। इन्हों को भगवान भगवती भी कह सकते हैं, परंतु बाप ने समझाया है कि भगवान एक है, वह सबका बाप है। सिर्फ ईश्वर और प्रभु कहने से भी याद नहीं आता कि वो सभी आत्माओं का बाप है। यह तो है बेहद का बाप। वह समझाते हैं कि भारतवासी तुम जयंती मनाते हो, परंतु असल में बाप कब आए थे वे कोई भी जानते नहीं है ही आयरन एज पत्थर बुद्धि, पारसनाथ थे, इस समय सब पत्थरनाथ हैं। नाथ भी नहीं कहेंगे, पारसनाथ थे। सुन रहे बाबा क्या कह रहे हैं? अभी है पत्थरनाथ, फिर कहते हैं नाथ भी नहीं कहेंगे। नाथ तो भाई तो पत्थर हो गए हैं, नाथ नहीं है। क्योंकि राजनाथ तो राजा रानी को कहा जाता है ना, मालिकों को कहा जाता है, हे मेरे नाथ। हाँ, तो कहाँ है अभी मालिक? तो क्योंकि राजा रानी तो है नहीं। पहले यहाँ देवी राजस्थान था, फिर आसुरी राज्य बन जाता है। ये खेल है। वह है हद का ड्रामा और यह है बेहद का ड्रामा। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी आदि से अंत तक तुम अभी जानते हो और कोई भी नहीं जानते। भारत में जब देवी देवता थे तो सारी सृष्टि के मालिक थे और भारत में ही थे। बाप भारतवासियों को स्मृति दिलाते हैं, सत्युग में आदि सनातन देवी देवता, इन्हों का श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ कर्म था। फिर 84 जन्मों में उतरना पड़े। ये कौन सुनाते हैं? बाप बैठ करके बताते हैं कि अब तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। एक की बात नहीं, न युद्ध का मैदान आदि है ही। भारतवासी यह भी भूल गए हैं कि इन्हों का राज्य था किसका? लक्ष्मी नारायण का। सत्यों की आयु लंबी करने से बहुत दूर ले गए हैं। बाप समझाते हैं कि मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते, मनुष्य की सद्गति नहीं कर सकते। कहावत है कि सर्व का सद्गति दाता, पतितों को पावन करता कौन? एक ही है। यह है झूठ खंड, सच्चा बाबा सच खंड स्थापन करने वाला है। भक्त पूजा करते हैं, परंतु भक्ति मार्ग में जिसकी भी पूजा करते आए हैं एक की भी बायोग्राफी को जानते नहीं हैं। शिव जयंती तो मनाते हैं, बाप है ही नई दुनिया का रचयिता, हेवनली गॉड फादर, बेहद सुख देने वाला। सत्युग में सुख था, वह कैसे और किसने स्थापन किया यह भी कोई नहीं जानते। हम जानते हैं? आशा बन कहती नहीं जानते। हम नरकवासियों को स्वर्गवासी कौन बनाता है? भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी देवता किसने बनाया? शिव बाबा की महिमा अभी बहुत ऐसे तो सदा है, पर अभी शिवरात्रि आ रही है ना, तो इस समय विशेष करने का मौका है। शाम को भी आता है ना पीस ऑफ माइंड पर, शाम को 6 से 6:30। कौन देखा? किसने? 6:20 तक देखा आपने? अच्छा, क्या था कल का टॉपिक? हम नहीं देख पा रहे, अभी बिजी है ना आजकल भागदौड़ रोज की, इसलिए पूछ रही हूँ। कोई टॉपिक याद है? कुछ है? कल नहीं देखा। चलो, भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी देवता किसने बनाया? यह तो बाप का ही काम है। तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ, तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, फिर तुमको पतित कौन बनाता है? यह रावण मनुष्य कह देते हैं, सुख दुख ईश्वर देते हैं। बाप कहते हैं मैं तो सबको सुख देता हूँ,
आधा कला फिर तुम बाप का सिमरन नहीं करेंगे। फिर जब रावण राज्य होता है तो सबकी पूजा करने लग पड़ते हैं। ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। कहते बाबा हमने कितने जन्म लिए? बाप कहते बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं। तुम 21 जन्म लिए बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हो, अर्थात सच्चे सच्चे सत्य बाबा से सत्य कथा नर से नारायण बनने का ज्ञान सुनते हो। यह है ज्ञान और वह है भक्ति। ये स्पिरिचुअल नॉलेज सुप्रीम रूह आकर देते हैं। बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े। अपने को आत्मा निश्चय कर मामे का याद करो। शिव बाबा तो सभी आत्माओं का बाप है। आत्माएं सब परम धाम से पाठ बजाने आती हैं शरीर में। इसको कर्म क्षेत्र कहा जाता है। बड़ा भारी खेल है। आत्मा में अबुरे व अच्छे संस्कार रहते हैं। जिस अनुसार ही मनुष्य को जन्म मिलता है, अच्छा व बुरा। ये जो पावन था अभी पतित है तत्वम। मुझ बाप को इस पराये रावण की दुनिया पतित शरीर में आना पड़ता है। आना भी उसमें है जो पहले नंबर में जाना है। सूर्यवंशी ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। यह है ब्रह्मा और ब्राह्मण। बाप समझाते हैं रोज, लेकिन पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना, पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना बाबा कहता मासी का घर नहीं है। रोज बाबा समझाता है, देखो रोज मेहनत करता है, फिर भी क्या करते हैं बच्चे? पारस बना रहा है शिव बाबा, फिर भी पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, गफलत करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं मासी का घर नहीं है। हे आत्माएं अब देही अभिमानी बनो। हे आत्माएं एक बाप को याद करो और राजाई को याद करो। देह के संबंधों को छोड़ो तो पारस बुद्धि बन जाएंगे। मरना तो सबको है, सबकी अवान प्रस्त अवस्था है। एक सतगुरु बिगर सर्व का सदगति दाता कोई और हो नहीं सकता। बाप कहते हे भारतवासी बच्चों, तुम पहले क्या थे? पत्थर बुद्धि थे। गाया हुआ है कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दलाल। तो शिव बाबा भी आए हैं। तो सबसे पहले कौन अलग हुआ? तुम भारतवासी ही। और धर्म वाले पीछे आए हैं तो उन्हों के जन्म भी थोड़े होते हैं। सारा सृष्टि का झाड़ कैसे फिरता है वह भी बाप बैठकर समझाते हैं। जो धारणा कर सकते हैं उनके लिए बहुत सहज है। आत्मा धारणा करती है। पुण्य आत्मा और पाप आत्मा तो आत्मा बनती है। तुम्हारा अंतिम 84वां जन्म है। तुम वानप्रस्थ अवस्था में हो। वानप्रस्थ अवस्था वाले गुरु करते हैं मंत्र लेने के लिए। तुमको बाहर का मनुष्य गुरु करना नहीं, करना है नहीं। तुम सभी का मैं बाप टीचर सतगुरु हूँ। शिव बाबा कहते मुझे कहते ही हैं पतित पावन शिव बाबा। अभी स्मृति आई है सभी आत्माओं का यह बाप है। आत्मा सत्य है, चैतन्य है, क्योंकि अमर है। सभी आत्माओं में पाठ भरा हुआ है। बाप भी सत्य चैतन्य है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप होने के कारण कहते हैं कि मैं सारे झाड़ के आदि मध्य अंत को जानता हूँ, इसलिए मुझे नॉलेजफुल कहा जाता है। तुमको भी सारी नॉलेज है कि बीज से झाड़ कैसे निकलता है। झाड़ बढ़ने में तो टाइम लगता है। बाप कहते हैं कि मैं बीज रूप हूँ। अंत में सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाता है। अभी देखो देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, प्राय लोभ है। जब देवी देवता धर्म गुम हो जाता है तब बाप को आना पड़े। एक धर्म की स्थापना कर बाकी सब का विनाश करा देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा
बाप स्थापना करा रहे हैं। किसकी? आदि सनातन देवी देवता धर्म की। तुम आए हो भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी देवता बनने। यह ड्रामा बना हुआ है, इनकी एंड नहीं होती है। बाप आते हैं, आत्माएं सब ब्रदर्स हैं, मूल वतन में रहने वाली हैं, जो से बाप को सब याद करते हैं। दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई गर्व। सुख में करते तो दुख काहे को होता। यहाँ सिमरन करते हैं तो बाप सर्व का सद्गति दाता कौन? एक ही है, उनकी महिमा है। बाप ना आए तो पावन कौन बनाए। क्रिश्चियन, इस्लामी आदि जो भी मनुष्य हैं इस समय सब तमो प्रधान है। सभी को पुनर्जन्म जरूर लेना है। अभी पुनर्जन्म मिलता है नरक में। ऐसे नहीं कि सुख में चले जाते हैं, जैसे हिंदू धर्म वाले कहते हैं कि स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था ना। अभी स्वर्ग में गया, तुम्हारे मुख में गुलाब। जब स्वर्गवासी हुआ तो खुश होना चाहिए। यहाँ नरक के खाने से अच्छा स्वर्ग में 56 प्रकार के भोग खाएगा है? तो बाबा कहते खुश होना चाहिए ना, लेकिन क्या होता है, दुखी हो जाते हैं। जब स्वर्गवासी हुआ फिर उसको नरक के आसुरी वैभव क्यों खिलाते हो? पितृ खिलाते हैं ना। बंगाल में तो मछली अंडे आदि सब खिलाते हैं पितरों को, उनका तो मुख्य भोजन ही वही है। अरे उनको ये सब खाने की दरकार क्या है? स्वर्ग में थोड़ी ये सब होगा। स्वर्ग में खाने को छोड़ के वही गंदे खाने खाने आएगा, क्या जरूरत है? वापिस तो कोई जा नहीं सकता, बाबा ने कहा। जबकि पहले नंबर वालों को 84 जन्म लेना पड़ता है। इस ज्ञान में कोई तकलीफ नहीं है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत है। राम राम जपते रोमांच खड़े हो जाते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। ये सूर्य चांद आदि रोशनी करने वाले हैं, ये देवता थोड़े ही हैं। वास्तव में ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे, ये कहाँ की महिमा है? यहाँ की ही महिमा है। अच्छा, यहाँ की महिमा माना संगम पर ज्ञान सूर्य कौन है? शिव बाबा। ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे हम सब बच्चे हैं। ये सारी बातें बाबा कहते कहाँ की है? यहाँ की है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो क्या कहा विशेष बाबा ने? बाप को याद करो और मनुष्य को सदगति नहीं दे सकते, सदगति दाता एक ही शिव बाबा है। और हम स्वर्गवासी हैं। हम स्वर्गवासी बनने के लिए आए हैं, स्वर्गवासी नहीं है। हम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ठीक है। और सुंदर मेला जब सजता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे उनका सुंदर मेला कर दिया। जब इस समय शिव बाबा सतगुरु मिलता है दलाल के द्वारा। कौन है दलाल? ब्रह्मा बाबा। तो सबसे पहले कौन आत्मा दूर हुई थी? हम सब बच्चे हैं ना, सबसे पहले हम ही उतरे थे ना। और राजाई को याद करना है। और जिसके पास 100 करोड़ का खजाना जमा है उसे नफात कीजिएगा। हम 21 जन्म स्वर्ग में वर्षा लेने आए, बस 21 जन्मों का वर्षा लेने आए हैं हम। और श्रवण भाई एक बाबा को याद करो। ये आज बाबा की क्या है? आज्ञा है। आज बाप की आज्ञा क्या है? देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक मुझ बाप को याद कर। धारणा के लिए मुख्य
अनुसार इस अंतिम 84वें जन्म में कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। इस अंतिम 84वें जन्म में कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। पुण्य आत्मा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। पुण्य आत्मा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। संपूर्ण पावन बनना है। सेकंड पॉइंट, अपनी बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने के लिए, अपनी बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने के लिए देह के सब संबंधों को भूल देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। देह के सब संबंधों को भूल देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। वरदान है आज का, कंपनी और कंपेनियन को समझकर साथ निभाने वाले, कंपनी और कंपेनियन को समझकर साथ निभाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। ड्रामा के भाग्य प्रमाण, ड्रामा के भाग्य प्रमाण आप थोड़ी सी आत्माएं हो जिन्हें सर्व प्राप्ति कराने वाली श्रेष्ठ ब्राह्मणों की कंपनी मिली है। सच्चे ब्राह्मणों की कंपनी चढ़ती कला वाली होती है। वे कभी ऐसी कंपनी नहीं करेंगे जो ठहरती कला में आ जाए। जो सदा श्रेष्ठ कंपनी में रहते हैं और एक बाप को अपना कंपेनियन बनाकर उनसे ही प्रीति की रीति निभाते हैं, वही श्रेष्ठ भाग्यवान हैं। स्लोगन है, मन और बुद्धि को एक ही पावरफुल स्थिति में स्थित करना, यही एकांतवासी बनना है। मन और बुद्धि को एक ही पावरफुल स्थिति में स्थित करना ही क्या बनना है? एकांतवासी बनना है। तपस्वी जीवन के होमवर्क, परमात्मा प्यार में सदा लीन रहो। आज का परमात्मा प्यार में ऐसे समाये रहो जो कभी हद का प्रभाव अपनी ओर आकर्षित ना कर सके। सदा बेहद की प्राप्तियों में मगन रहो जिससे रूहानियत की खुशबू वातावरण में फैल जाए, जिससे रूहानियत की खुशबू वातावरण में फैल जाए। परमात्मा प्यार में ऐसे समाये रहो जो कभी हद का प्रभाव अपनी ओर आकर्षित ना कर सके। सदा बेहद की प्राप्तियों में मगन रहो जिससे रूहानियत की खुशबू वातावरण में फैल जाए। ठीक है, ये थे शिव बाबा के महावाक्य और अव्यक्त इशारे। अभी तो बाबा इतने पावरफुल इशारे दे रहा है सेवाओं में। कितना बाबा ने कहा परमात्मा का परिचय देना है, जन जन तक पहुंचाना है। कल पूरा दिन सवेरे यहाँ क्लास करा के गए तो संगपुरी में, अपनी गीता पाठशाला बहुत पुरानी है, वहाँ पर झंडा था। गीता पाठशाला में झंडा था और जो घरों में झंडा लगाते थे 6 जने थे, तो उनको वहीं पर ही अभी रखा ना, एक जगह भोग लगा के फिर वहीं उनको झंडा दे दिया। वहां पर टाइम हुआ 2 बजे पहुंचे, फिर छतरपुर उधर से उधर ही, तो अभी आप सबको पता है ना, छतरपुर का शिवरात्रि पर ही बाबा ने संकल्प दिया किसी आत्मा के द्वारा कि जब इतना कार्य करे तो हमारी तो सबसे बड़ा त्योहार शिव बाबा का है, शिव जयंती है, तो वहाँ झंडा लहराया जाए। तो इसलिए उनसे बात किया तो झंडे की हमको तैयारी। अब घर में जब जाना है किसी स्थान को परिवर्तन करके एक नए स्थान पर, तो कुछ सेटिंग तो अपने तरीके, कुछ तो हो रही होती है, कुछ ज्यादा तो अपने तरीके से करनी होती है ना, कुछ क्या ज्यादा अपने तरीके से करनी होती है। तो वहाँ भी थोड़ा सा कारोबार चल रहा है। फिर वहां से आए शाम को, पूरा दिन चला गया। और अभी जब मैं यहाँ आकर के बैठी
तो मेरे को कुछ याद आया, मुझे लगता है जब आप वहां से चले होगे ना लाड़ूसराय से, तो आपका संकल्प मेरे को पहुंच गया। एक बार तो मैं सोच, पता नहीं तबीयत खराब और भोग भी चली गई सुबह। हाँ, हाँ, हाँ। फिर मैंने सोचा नीलम काम तो सारी जिंदगी का ही है, नहीं अच्छा होता किया, रहेगा पूरा दिन। लेकिन जैसे मैं यहाँ के बैठी पर वो ऑन उसको वो करो, तो फिर मैंने मुझे एकदम एकदम याद आया, नहीं तो मैंने कल ही सोचा था कि नीलम मैंने